हापुड़ में एक 40 साल के नशेड़ी व्यक्ति के पेट से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 नुकीले पेन निकाले। ये शख्स बुलंदशहर का रहने वाला सचिन है, जो नशे की लत से परेशान था। परिवार ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था, लेकिन उसने चम्मच, टूथब्रश खाना शुरू कर दिया। जब पेट में तेज दर्द हुआ तो हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो पेट में चम्मच, टूथब्रश और 2 पेन दिखाई दिए। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके ये सारी चीजें निकाली। फिलहाल मरीज स्वस्थ है। हाँ, ये लास्ट वीक पेशेंट मेरे पास आया था और जो इनकी हिस्ट्री थी है, क्योंकि मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहा है और एडिक्शन इसको रहा है, तो इसके घर वालों ने कुछ समय पहले इसको डी एडिक्शन सेंटर पर भर्ती कराया था। और जहाँ ये चम्मच, जो स्टील की चम्मच रहती है, और टूथब्रश, उनको तोड़ तोड़ करके खाने लगा। जब इसकी ये कंप्लेंट इसके जो सेंटर के जो ओनर्स हैं, जो चलाने वाले संचालक हैं, उन लोगों ने नोटिस की, तो उन्होंने इसके गार्जियंस को बुलाया, बताया। इसी बीच में इसको पेट में दर्द और उल्टियां बीच बीच में होती थी, तो ये हम लोगों के पास आया। फिर इसका एक्सरे, सीटी स्कैन, बाकी जांचें कराई गई, एंडोस्कोपी हम लोगों ने कराई मेरठ में। और फाइनली 17 तारीख को, लास्ट जो 17 है, हम लोगों ने इसको जो बड़ा ऑपरेशन है वो प्लान किया। और ऑपरेशन के दौरान हम लोग खुद हतप्रभ थे कि 49 यानी 49 जो चीजें, जो फॉरेन बॉडीज थी, जिसमें स्टील की चम्मच है, जिनका आगे का जो गोल हिस्सा है वो तोड़ करके इसने खाया। टूथब्रश जो जिनकी संख्या 19 थी, और 2 पेन, जो बॉल पॉइंट पेन है, वो इसने खाए थे, जो इसके पेट से निकाले गए। 49 थे टोटल। क्या सर पहले भी कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया? इससे पहले मैंने जो ऑपरेट करे हैं, वो उनको जो हिस्ट्री थी, जो बाल को खाने वाली थी, जिसको हम लोग ट्राइकोबेजोर बोलते हैं, वो एक लड़की थी जिसका करीब 14 साल पहले मैंने ऑपरेशन किया था। और एक और पेशेंट का किया था, जिसको प्लास्टिक की जो बोरी है, उसकी जो रेशे हैं, तोड़ तोड़ के वो खाती थी, और जो उनके पेट में लॉज हो गया, और अल्टीमेटली उन दोनों का मैंने उस समय ऑपरेट किया। जो इसका है, जो इतनी सारी मेटेलिक और प्लास्टिक मटेरियल की जो फॉरेन बॉडी थी, जिसको हम लोग मेटेलिक एंड प्लास्टिक बेजोर बोलते हैं, इस बीमारी को, तो वो मैंने पहली बार किया।